नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई महीने में ऑक्सीजन के ऑडिट को लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसको कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही थी उसकी और जो डिमांड थी राज्यों की, उसका ऑडिट होना था। उसमें दिल्ली भी एक राज्य शामिल था। और जब दिल्ली की ऑक्सीजन की ऑडिट का विषय उठा था तो दिल्ली सरकार ने उसका विरोध भी किया था। आज उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली ने जो उसकी एक्चुअल डिमांड थी, वास्तविक जो उसकी मांग थी, उससे 4 गुना अधिक डिमांड रखी थी। और अप्रैल मई का वो समय था जिस समय कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के एक पूरी तरह से भूचाल आया हुआ था। और जो कोरोना के कारण जो मरीज असमय काल कलवित हो रहे थे, उनको लेकर के सबसे बड़ी बात ये कही जा रही थी कि ऑक्सीजन की कमी के चलते जो है इन लोगों की मृत्यु हुई है। ऑक्सीजन होती तो बहुत सारे लोग बच गए होते। दिल्ली हाई कोर्ट में तो खैर लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन को लेकर के सुनवाई चली थी, और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई थी। तो जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, आप उसमें देखें कि उसमें उन्होंने लिखा है कि 13 मई को जो दिल्ली को ऑक्सीजन के टैंकर आए थे, वो दिल्ली के कई अस्पतालों में खाली नहीं हो पाए थे। उनमें एलएनजेपी जैसा भी अस्पताल शामिल है, उनमें एम्स जैसा भी अस्पताल शामिल है। कमेटी ने अपनी उस रिपोर्ट में ये बताया है कि उनके टैंकर्स जो हॉस्पिटल के टैंकर्स थे ऑक्सीजन के, वो 75% से अधिक भरे हुए थे, और उनमें ऑक्सीजन और नहीं ली जा सकती थी, क्योंकि उसके कुछ दबाव वगैरह का भी एक विषय होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से एक वातावरण बनाया गया था। उस समय भी जो मैंने आप लोगों के सामने बात कही थी, तब भी मैंने कहा था कि इसमें ऑक्सीजन की कमी कितनी वास्तविक है, इसको समझना होगा, और कितना इसको राजनीतिक रूप से एक समस्या बना करके पेश किया जा रहा है। वो मेरा दावा फिर आज जब वो कमेटी की रिपोर्ट आई है तो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। 2022 में दिल्ली में एमसीडी के भी चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली एमसीडी महत्वपूर्ण है या नहीं है, लेकिन 5 अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब में वो पूरी कोशिश कर रही है। कर तो वो उत्तराखंड में भी रही है। तो उसको ये वातावरण बनाना था, और पूरी तरह से जो आप यदि उस दरमियान पूरा देखें, उस महीने का पूरा दिल्ली सरकार के जो डाटाज हैं उनको आप स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में बेड्स उनके पोर्टल पर हमेशा खाली दिखाए जाते थे, लेकिन मरीजों को बेड्स नहीं मिल रहे थे। ऑक्सीजन की कमी का रोना रोया जा रहा था। उनके स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा इस एक ही बात कहते थे कि दिल्ली सरकार को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है। स्थिति यह थी कि जब अदालत ने हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूछा गया था कि भाई जैसे और राज्य ऑक्सीजन मंगाने के लिए टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप टैंकर की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो आपको करना है, ये तो केंद्र सरकार का काम नहीं है। तो उस समय भी एक ये आर्गुमेंट दिया गया था कोर्ट में कि हम नॉन इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। अब ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि नॉन इंडस्ट्रियल स्टेट यदि दिल्ली है, तो इस 2 महीने के अलावा जो आपूर्ति हो रही थी वो किस तरह से हो रही थी, उसका भी तो कोई व्यवस्था थी। स्थिति ये थी कि दिल्ली हाई कोर्ट में सेठ हेयर ने ये कहा था कि मेरे पास 20 मीट्रिक टन है और मुझे ये नहीं पता मैं किसे दूं, जिसमें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने काफी तल्ख टिप्पणी करी थी और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के लिए राज्य सरकार को दोषी बताया था। ये 27 मई के
वो सॉरी 27 अप्रैल के ऑर्डर में ये बात लिखी हुई है, जिसको कि उनको जवाब देना था 4-5 मई तक। अभी ये नहीं पता चला है कि दिल्ली सरकार ने वो सूची हाईकोर्ट में सबमिट करी है या नहीं करी है। इस तरह का पूरा एक छद्म वातावरण बनाया गया था, ऑक्सीजन की कृत्रिम कमियां पैदा करी गई थी। ये कम से कम इस समय जो साक्ष्य आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, वो सामने दिखाई दे रही है। क्यों करी गई, इसके पीछे सीधा सा राजनीतिक कारण था और अव्यवस्थाएं बनाए रखना, ये इस रिपोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं साबित हो रहा है।